बड़ी खबर है कोलकाता से, जहां पर आतंकियों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने जेएमबी के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश का यह मॉड्यूल पकड़ा गया है। तापस हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, पूरी जानकारी क्या है? ये एक बेहद गंभीर मामला, जिस तरीके से ये अब एक और मॉड्यूल सामने आया। जी देखिए, कोलकाता हमेशा से एक सेफ कॉरिडोर रहा है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए, और ये पहली दफ़े नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कई जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस के एसटीएफ और बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने मिलकर मुर्शिदाबाद और मालदा में इन लोगों का ज़्यादातर विस्तार देखने को मिला है, लेकिन कोलकाता को हमेशा से सेफ हेवन के तौर पर इन लोगों ने यूज़ किया है। इन 3 शख्स, जिनको रिजाउन और उनके बाकी 2 साथी, इन तीनों को गिरफ्तार कल एसटीएफ ने किया है। जो एसटीएफ सूत्रों के हवाले से खबर कि ये लोग 2 से 3 महीने से कोलकाता में रह रहे थे और ये मूलतः टेरर फंडिंग करने का काम इन्हें सौंपा गया था। और नज़ीर, जो एक और शख्स है, नज़ीर को भी गिरफ्तार किया गया। नज़ीर का जो लिंक सीधे तौर पे आईएसआईएस से है, ऐसा प्राथमिक तौर पे लग रहा है, और कुछ ही देर में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। इनके पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं, लिटरेचर, कुछ नक्शे मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के तस्वीरें मिले हैं, लेकिन शायद वो कोलकाता में ऑपरेट नहीं करते, यहाँ वो बेस बनाकर रह रहे थे और यहाँ से टेरर फंडिंग करके दूसरे राज्यों में जाने का इनका प्लान था। लेकिन आईएसआईएस का लिंक सामने आने के बाद पुलिस भी काफ़ी चौकन्नी हो गई है। अलग अलग जगहों पर रेड भी चलाई जा रही है। शायद एनआईए की तरफ से भी इन्हें पूछताछ की जाएगी। अब्दुल करीम तुंडा, जिन्हें जेएमबी का फाउंडर कहा जाता है, अब्दुल करीम तुंडा जो इस समय तिहाड़ जेल में लॉज्ड है, वो गिरफ्तार होने के बाद जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो नेटवर्क था वो पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा था। लेकिन मोहम्मद सलेह, एक और कमांडर जो न्यू जेएमबी का है, वो न्यू जेएमबी के नए कमांडर फिर नए सिरे से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जेएमबी जो बातें आपने बताई, देखिए जम्मू कश्मीर में भी, वहां पर भी रेड एनआईए ने डाली है ताकि टेरर फंडिंग पर लगाम लगाई जा सके। लखनऊ में जिस तरीके से कल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनका लिंक कनेक्शन अलकायदा से जुड़ा बताया जा रहा है। जो आपने जानकारी दी, कोलकाता में जिन्हें पकड़ा गया वो टेरर फंडिंग में शामिल थे, पैसा पहुंचाना चाहते थे, स्लीपर सेल को एक्टिव करना चाहते हैं, जो पैन इंडिया जानकारी मिल रही है, और स्लीपर सेल के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं 15 अगस्त के मद्देनजर। इसीलिए शायद इस तरीके की एक्टिविटी बढ़ी है फंडिंग पहुंचाने के मामले में। जी बेशक ये हो सकता है, क्योंकि सिमी अलकायदा का जो स्लीपर सेल रहा है, हमेशा से लश्कर का रहा है। सिमी जब से बैन हो गया इंडिया में, तब सिमी के साथ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सीधा लिंक रहा है। लेकिन अब जो लिंक पिछले कुछ गिरफ्तारियों में सामने आया कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और न्यू जेएमबी का सीधा ताल्लुकात आईएस के साथ है, तो आईएस कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचा रहा है, और यहाँ पर जो उनका विस्तार, नेटवर्क विस्तार करने का जो काम है, वो इन लोगों को सौंपा जाता है। टेरर फंडिंग और खासकर रेडिकलाइजेशन, लोगों तक पहुंचना, उन्हें रेडिकलाइज करना, उन्हें फिर शामिल करना। ठीक है शरीफ तापस, फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मीर फरीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।